हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। क्लास 10 के रिगार्डिंग हमने मैथ में जो टॉपिक देखा था, एक थोड़ा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का हमने बेसिक आइडिया लिया था, उसका इनिशिएशन मतलब उसके बारे में क्या क्या होता है ना, वो हमने लिया था। उससे फर्दर प्रोसीड करते हैं एपी में, है ना। कुछ क्वेश्चन लगाते हैं जिससे कि हमें फॉर्मूलों का प्रैक्टिस हो जाएगा ना, फॉर्मूले कैसे हम, ठीक है, इवेल्यूएशन के लिए कब उसका वर्क करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सपोज टेन, आपको कि एपी गिवन है सीरीज 10, 7, 4 एंड सो आपसे पूछे 50th टर्म फाइंड आउट करो, है ना। कौन सा टर्म फाइंड आउट करने, 50th टर्म, है ना, 15th टर्म, ठीक है। तो सबसे मैंने क्या बोला था, ए और डी सबसे मेन होते हैं एपी के ना। अगर मैं एपी के कैरेक्टरिस्टिक की बात करूँ कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, तो सबसे मेन होते हैं डी, है ना, ए एंड डी। तो सबसे पहले ए बताओ, ए इज व्हाट, फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म को हम किससे डिनोट करते हैं, ए से। तो ए की वैल्यू क्या हो गई, 10, ठीक है। सेकंड हम फाइंड आउट करते हैं डी। तो डी मैंने बताया था आपको किस कैसे भी निकालो, जब 7 हमेशा फाइनल में से इनिशियल को माइनस करते हैं, चाहे ऐसे निकालो चाहे ऐसे निकालो, है ना, आंसर सेम ही आएगी डी की वैल्यू। तो 7 A2 माइनस A1, ये सेकंड टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है। तो 7 माइनस 10, 7 माइनस 10, तो माइनस का 3। वैसे पता है आपको डिक्रीजिंग सीरीज है, 10, 7, 4 एंड सो ऑन, तो हमेशा डी नेगेटिव ही आएगा, है ना, ठीक है। अब आपको क्या बताना है, 50th टर्म बताना है ना। तो n की वैल्यू कितनी गिवन है, 50। क्या क्या गिवन है आपको, सबसे पहले ये आपने ए और डी फाइंड आउट करा, और n की वैल्यू कितनी गिवन है, 50। n की वैल्यू क्या गिवन है, 50। हमेशा n जो होगा ना पॉजिटिव नेचुरल नंबर होगा। n क्या डिनोट करता है, पोजीशन, कि 50th पोजीशन पे कौन सा आएगा। तो n कभी भी हमारा जीरो नहीं हो सकता, वरना नेगेटिव हो सकता है। अगर n हमारा कभी जीरो आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब वो एपी वो ऐसे नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि n क्या होता है, पोजीशन को या रेंज को डिनोट करता है। जैसे फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन। अब ये तो है नहीं कि उसकी -1 पोजीशन है ना, ये तो नहीं उसकी 0th पोजीशन। हमेशा जो रैंकिंग की जाती है 1, 2, 3 से स्टार्ट की जाती है ना। तो n इज ऑलवेज इन नेचुरल नंबर फॉर्म, ठीक है। अब nth टर्म फॉर्मूला अप्लाई करो, an प्लस an माइनस 1 इंटू डी। ये हमने फॉर्मूला सीखा था एपी में, इसकी डेरिवेशन पे नहीं जाएंगे हम वो पूछा भी नहीं जाता जनरली। तो मैं देखो, मुझे n 50th टर्म निकालना है, A50, n की जगह 50 रखते हैं, A50 फाइंड आउट करना है। तो बताओ जरा, a कितना गिवन है, 10, है ना, n कितना गिवन है, 50 माइनस 1, और d कितना गिवन है, माइनस का 3। थोड़ा कैलकुलेशन में धीरे धीरे करेगा, अभी आप लर्निंग स्टेज में, जिससे प्लस माइनस की दिक्कत नहीं होगी ना। अब सॉल्व करो उसे, 10, ये बचेगा 49, है ना, 50 माइनस 1 49 इंटू माइनस का 3। तो 10 मल्टीप्लाई करो, 3 9 जा 27, 3 4 जा 12, 12 और 2 14, तो 147 माइनस का, ठीक है। तो आपका आ गया माइनस का 137, ठीक है। तो जो 50 नंबर पे जो टर्म्स होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, -137। कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सेम इसी टाइप के 1 2 मार्कर 3 मार्कर क्वेश्चन बनते हैं, और कुछ नहीं है, बस एक थोड़ा सा बेसिक आइडिया ले लेते हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये 4 मार्कर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है ना, थोड़ा एलिमिनेशन का अप्लाई करेंगे। मैं कहूँगा ना, अगर सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है जो मैं दे रहा हूँ क्वेश्चन, अगर आपको दे रखा है 6 टर्म, ठीक है, आपको 10 गिवन है एंड 10th टर्म आपको 26 गिवन है, तो आपको A15th टर्म निकालना है ना। क्योंकि बी से T1 T6 T10 ऐसे भी डिनोट करते हैं, T15 है, एक ही बात है, A और T है ना टर्म्स। तो 6 टर्म 10 के इक्वल देते हैं, तो 6 टर्म जो ए और डी के बारे में तो यहाँ पे नॉलेज ही नहीं है ना, उसके बारे में अननोन क्वांटिटी है यहाँ पे ए और डी, तो हम ए और डी को ऐसे ही लेके चलते हैं। अब बताओ जरा, हमें nth टर्म फॉर्मूला क्या होता था, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही तो होता था, ठीक है। तो 6 टर्म, तो A6, एन की वैल्यू क्या रखनी, 6 रखनी। ए के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, क्योंकि कोई ए सीरीज गिवन ही नहीं है, ठीक है। एन की जगह क्या रखना है, 6, ठीक है, -1 इंटू डी भी नहीं, डी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है यहाँ पे। तो A6 हो गया a प्लस 5t, a प्लस 5t, ये किसके इक्वल दे रखा है, 10 के इक्वल, इक्वेशन नंबर 1।
कुछ नहीं करना है, ए एज इट इज रहेगा, डी एज इट इज रहेगा, एन की जगह 6 रखना है क्योंकि 6 टर्म पूछा है, 6 टर्म है, ठीक है। तो ए प्लस 5d किसके इक्वल देते हैं, 10 के इक्वल। फिर सेकंड इन्फॉर्मेशन, अब इसे एनालाइज करो जरा, है ना, इसे एनालाइज किया तो इक्वेशन मिली हमें। अब बात करते हैं 10th टर्म की, ठीक है। मैं इसे रब कर देता हूँ, इससे भी आप नोट कर लेना, ए प्लस 5d इज इक्वल टू 10 आई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब सेकंड इक्वेशन की बात करते हैं। 10th टर्म 26 इक्वल है, तो 10th टर्म ए 10, ए की जगह एज इट इज रहेगा ए, एंड 10 -1 और डी एज इट इज, तो क्या बन जाएगा हमारा ए 10 क्या बन जाएगा, ए प्लस 9d, और ये किसके इक्वल दे रखा है, गिवन है 26 के इक्वल, 26 के इक्वल, ठीक है। तो आपका 2 इक्वेशन बन गई ए और डी में। देखो 2 अननोन है ए और डी, जैसे लीनियर इक्वेशन में 2 अननोन थे ना, एक्स और वाई, और 2 इक्वेशन की रिक्वायरमेंट होती थी, तो सिमिलरली यहाँ पे भी 2 इक्वेशन आपने फाइंड आउट कर ली विद द हेल्प ऑफ गिवन इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अब इन दोनों को आपको सॉल्व करना आता ही है ना। तो आपके पास 2 इक्वेशन जो बनी है, फर्स्ट बना है आपके पास a प्लस 5t इक्वल टू 10, ठीक है, एंड सेकंड बना है आपके पास a प्लस 9d इक्वल टू 26। 2 इक्वेशन है, अब इन्हें सॉल्व करना है। ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं एलिमिनेशन मेथड इन चैप्टर 3, ठीक है। ये 2 इक्वेशन, तो कैसे करते हैं एलिमिनेशन, देखो आपके पास 2 अननोन है ए और डी, तो 2 इक्वेशन की रिक्वायरमेंट है। अगर 3 अननोन होंगे तो 3 इक्वेशन की रिक्वायरमेंट है। तो मैं सपोज यहाँ पे मैं एलिमिनेट करना चाहूँ ए को, तो ए को एलिमिनेट करना चाहूँ तो ए तो सेम ही है ना, तो किसी भी चीज़ की मल्टीप्लाई करने की यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है, डायरेक्ट साइन चेंज करके आप इसे कैंसिल आउट कर सकते हो। अगर आप मान लो डी को एलिमिनेट करना चाह रहे हो तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उनकी कॉम्बिनेशन हमेशा इक्वल होनी चाहिए। इसके 9 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या बन जाएगा 45, इसकी हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपस में इंटरचेंज कर देना, इसकी 5 से और इसकी 9 से, तो क्या बन जाएगा 45d। बट ऐसा करना ही क्यों है, जब आपको पता है ये डायरेक्ट बिना मल्टीप्लाई कर, बिना है ना, बिना मल्टीप्लाई किए कैंसिल आउट हो जा रहा है, तो हम इसमें नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, साइन चेंज करो, माइनस माइनस माइनस, ऐसा क्यों किया, क्योंकि दोनों प्लस है तो कैंसिल आउट नहीं हो सकते। हमारा मेन क्या है, एलिमिनेटिंग ए, यहाँ पे मेंशन भी किया करो कि आप किसे एलिमिनेट करना चाह रहे हो, तो एलिमिनेटिंग ए, तो ए से क्या हो गया कैंसिल आउट, प्लस का 5d और ये क्या बन गया माइनस का 9d, प्लस का 5d और माइनस का 9d इज व्हाट, माइनस का 4d, isn't it? ठीक है, माइनस का 26 प्लस का 10 बिकम्स माइनस का 16, isn't it? तो माइनस डी की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया 16/4, तो डी की वैल्यू हो गई हमारी 4, ठीक है। एक हमने क्या रिजल्ट फाइंड आउट कर लिया, डी की वैल्यू, डी निकल गया 4, ठीक है। अब किसी भी क्वेश्चन में है ना, हम वैल्यू पुट करते हैं डी, तो फ्रॉम 1 पुट द वैल्यू ऑफ डी, फ्रॉम 1 पुट द वैल्यू ऑफ डी, पुट करो जो a प्लस 5d इक्वल टू 10 है, तो d की वैल्यू क्या रखनी है 4, a की वैल्यू कितनी आ गई 20, इस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 10 आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों इन्फॉर्मेशन पता लग गई हमें, a भी पता लग गया और d भी पता लग गया। तो हमें 50th टर्म निकालना है, कौन सा टर्म निकालना है, d की वैल्यू कितनी आ रही थी 4, 15th टर्म निकालना है। तो ये 15th टर्म को क्या बोलेंगे, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो 15th टर्म को क्या बोलेंगे, एक एज इट इज रहेगा, n की जगह 15 माइनस 1 और d एज इट इज, तो a प्लस 14d, हमेशा क्लास होता है ना, a प्लस 15th टर्म को हम क्या बोलेंगे इन द टर्म्स ऑफ a एंड d, a प्लस 14d, लेकिन a और d को निकाल चुके हैं ऑलरेडी, तो वैल्यू पुट कर दो उनकी, a इज व्हाट -10, 14 और d इज व्हाट 4, तो माइनस का 10, 14 4 जा 56, तो ये हो गया हमारा माइनस प्लस का 46, तो इस बिकम प्लस का 46। तो सिंपल है, कुछ नहीं करना है, ए और डी है ना, ये 4 मार्क का क्वेश्चन है, जबकि कुछ है नहीं इसमें, ठीक है, कुछ भी नहीं है बच्चे, जितना आप इसे लर्निंग स्टेज में तो धीरे धीरे करो, ये नहीं कि पूरी एक्सरसाइज फिनिश करनी है,
ठीक है, इजंट इट। ठीक है, तो मैं आज मैंने थोड़ा आपको तो थोड़े से बेसिक क्वेश्चन कराए थे ना। पहला क्वेश्चन रिगार्डिंग टू कि हम अगर आपके पास टू इक्वेशन है तो कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। एपी में सबसे मेन क्या होते हैं, ए और डी। ए और डी निकल गया तो सभी चीज़ निकल गई। ठीक है, अब आपको चेक करना है, टू check whether -102 is a term of given AP। AP आपको देखिए 2 10 नहीं 10 उसी को ले लेते हैं 9 6 3 एंड सो। ठीक है, अब इसमें आपको निकालना क्या है, 102 इसका टर्म्स है नहीं है, मतलब एन की वैल्यू निकालना है ना। तो एन ये आपको क्या दे रखा है, ए एन दे रखा है। क्या दे रखा है, ए एन लास्ट टर्म है ना, ए एन। ठीक है, तो ये ए एन दे रखा है, ए और डी निकालोगे, आपको निकालना है एन, है ना। एन की वैल्यू निकालने की कौन सी पोजिशन पर है। अगर हम देखेंगे कि एन निगेटिव आ रहा है या फ्रैक्शन में आ रहा है ना, तो वो इसका टर्म्स नहीं होगा। मैंने क्या बोला था, एन ऑलवेज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एन हमेशा नेचुरल नंबर आना चाहिए। ठीक है, अगर एन की वैल्यू नेगेटिव में आती है या इंटीजर में आता है, पॉइंट में आता है, डेसिमल में आता है, तो उसका टर्म्स नहीं है ना। अगर ये डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, अगर फ्रैक्शन में नहीं आता, नेचुरल नंबर नहीं आता है, तो इसका टर्म्स नहीं होगा। देयरफॉर ऐसे चेक करना है आपको। ठीक है, फॉर्मूला में रखिए। सेकंड क्वेश्चन, आपको सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है, लास्ट टर्म देखा आपको, लास्ट टर्म का होता है nth टर्म 500 से, है ना। तो 500 देखा, ए और डी निकालोगे तो आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है। नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब एन की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, सिंपल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, अगर आपका थर्ड टर्म 6 है, ठीक है, एंड एट्थ टर्म 16 है, तो आपको बताना है, अभी इस जस्ट इसी टाइप का क्वेश्चन बताया था ना आपको, तो आपको बताना है कि A51 टर्म कौन सा क्या होगा। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन है होमवर्क में, अगर कोई दिक्कत होती है तो आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, टिल देन बाय, टेक केयर।